तो इन तमाम स्थितियों के बीच आप समझ गए होंगे मालदीव अब सरेंडर के मूड में है भारत के सामने। दरअसल एहसान फरामोश मालदीव के मंत्री का अगर जिक्र करें तो दरअसल स्वतंत्र मालदीव को मान्यता देने में भारत ने किस तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाई थी आपको याद होगा। 1988 में भारत ने सेना भेजकर तख्ता पलट को रोका था। सबसे पहले सुनामी के दौरान करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मालदीव को भारत की तरफ से दी गई थी, जिसको अब मालदीव भूल चुका है और अब चीन फरामोश वो हो रहा है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मालदीव के अंदर आज मजबूत है तो भारत की वजह से। मालदीव के सैनिकों को भारत के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें दक्षता कुशल जो है वो भारत के अंदर ही दी जाती है। 2010 से 2013 में 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को गिफ्ट किए थे। 2018 में पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को जब भारत ने पानी भेजा था, वो भी दिन और वक्त आपको याद होगा। यानी कि ये वो तमाम एहसान है। 2020 में चाहे मीजल और रूबेला वैक्सीन की बात करें जो भारत ने मालदीव को दी थी। कोविड के वक्त याद करिए जब 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भारत ने मालदीव की थी। कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप मालदीव को भारत ने पहुंचाई थी, लेकिन मालदीव किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, उसके आगे जब भारत ने बायकॉट किया तो अब मालदीव को सरेंडर करना पड़ा। 3 मंत्री उसके बर्खास्त करने पड़े हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मोनिका के पास। बिल्कुल वैभव, आपने यहाँ पर समझाया और बताया कि किस तरीके से समय समय पर भारत ने मालदीव की सहायता की है, लेकिन मालदीव किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा था। जैसे ही उसने भारत को ललकारने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बुरा भला कहा, तो भारत कि तमाम लोग न सिर्फ आक्रोशित हुए बल्कि दुनिया भर में अपनी पकड़ रखने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर ट्रेंड करने लगा कि #बॉयकॉट मालदीव। यही एक बड़ी वजह रही कि कुछ ही समय के भीतर भीतर मालदीव को सरेंडर करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अरब सागर और हिंद महासागर की गोद में बसे लक्षद्वीप की खूबसूरती ने जहां पीएम मोदी का मन मोह लिया, तो देश भर में अपने इस द्वीप को और करीब से जानने की होड़ मच गई। मगर पीएम मोदी की इस तस्वीरों से चीन के इशारों पर चलने वाला मालदीव बुरी तरह से परेशान हो गया और इस कदर बौखला गया कि उसने कूटनीतिक मर्यादाओं को भी तार-तार कर दिया। मगर अब भारतीयों ने जिनपिंग के जूनियर मोहम्मद मोइजू को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जिससे उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है और होश ठिकाने आ गए। भारत से पंगा मालदीव को पड़ा महंगा। मालदीव की गुस्ताखी उसी पर पड़ी भारी। दोस्त का तिरस्कार, घर में घिरी सरकार।